पिक्चर चालू करो बे। कि हमने आधे घंटे के बाद व्हेन वी अटैक देम एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब इतनी अंग्रेजी तो समझ नहीं होगी ना विवेक। आज भी भारत के संसद के रिकॉर्ड में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ब्रेजनेव के दबाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, ये जो है सबके सामने है। आज भी जाकर आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये बीच में कौन बोल रहा है? ये बीच में कौन बोल रहा है? कौन है ये? क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? क्यों बकबक किए जा रहे हैं? नहीं क्यों बोल रहे हैं आप भाई? नहीं सुनिए, वो 93,000 आपसे आप प्रेम शुक्ला हैं, आपसे सवाल पूछा बीच में ना बोल कि वो बस ये मुद्दा उठा देता है। हमने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया उसका। आपने तो बोला पाकिस्तान का मीडिया। हाँ तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाए, वो वाले मुद्दे जो उनके फेवर का हो जाए। आप समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को, या आप जानबूझ के समझना नहीं चाहते? क्या उठाता है नहीं पाकिस्तान क्या उठाता है नहीं उठाता, ये हमारा विषय नहीं है। क्यों नहीं है? हिंदुस्तान का विषय है कि हिंदुस्तान की बहनों के अनुराग मेरी बात बोलने दीजिए, चिल्लाइए मत। दुश्मन नहीं है ना? नहीं है, हमें अपने लोगों पर विश्वास करेंगे। अरे अपने लोगों में नहीं, आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के मीडिया पे विश्वास करेंगे। अनुराग भदौरिया, आप लड़ाई किससे? आपके सामने कौन है? अरे बोलने तो नहीं, आपको पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा है लेकिन विपक्ष बोलेगा उस पर भरोसा नहीं है। सीज फायर जब ट्रंप साहब लगातार कह रहे हैं, 8वीं बार कह रहे हैं कि हमने करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से निकलता ही नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अपने कार्यकाल के 11 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में एक के बाद एक कई रोड शो किए और कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इस तरफ सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता होने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज की डिबेट में रूबिका जी ने कहा कि अब तो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ कर दिया कि हमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। फिर भी विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया सियासत करने में लगे हैं। रूबिका जी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। डिबेट बहुत ही धमाकेदार और मजेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। जयशंकर ने कहा आधे घंटे बाद जब हमने हमला कर दिया था तब सूचित किया गया पाकिस्तान की आर्मी को। क्या अब इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा? कोई किसी से सवाल ही ना पूछे, सरकार को जो करना करती जाए। अरे भाई, आपके ऑपोजिशन का मतलब होता है दैट यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग एंड टॉकिंग टू द गवर्नमेंट। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ये मांग करते हैं कि मेरे को थोड़ा स्टेटस क्यों बताया जाए डिटेल में कि एग्जैक्टली हमारी क्या कैजुअलिटीज हुई और वहाँ क्या हुई, क्या कंपैरेटिव एक स्टडी है जो सरकार ने करी है। एंड ही इज एन एलओपी एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट है सरकार की, कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है उसका, तो उसको भी रिडिक्यूल किया जाता है। तो ये तो ठीक नहीं है ना। ऑब्वियसली वी विल आस्क। मैं ये नहीं कह रहा कि एस जयशंकर साहब ने कोई मुखबिरी की या कोई डेलिब्रेट गलत काम किया मेरे फॉरेन मिनिस्टर ने। किसने ये कहा कि राहुल गांधी ये सवाल नहीं पूछ सकते? किसने ये? हम तो ये मैं आई वाज द पर्सन हु सेड कि आप पूछिए ना सवाल। किसने मना किया? बंद कमरे में जाकर पूछिए। ऐसे इस तरीके से सवाल ना पूछे कि सामने वाले को आनंद आ जाए और वो सामने वाला आपको हेडलाइंस के तौर पर इस्तेमाल करे। चलिए ठीक है, वो बात यहाँ पर आज मान ली गई है। अब इन सवालों के जवाब दे तो दिए। मतलब आप कह रहे हैं कि मुखबिरी नहीं की एस जयशंकर ने, लेकिन आपको ये लगता है कि क्या एस जयशंकर ने किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत पहले से पाकिस्तान को सूचित किया? आज एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने आधे घंटे के बाद व्हेन वी अटैक देम एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब इतनी अंग्रेजी तो समझ नहीं होगी ना विवेक जी? आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये, और इनफैक्ट विपक्ष से। अब और क्या चाहिए आपको? जी नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये हुई है, हम ये नहीं कह रहे कि एस जयशंकर जी ने जो भी किया किसी मैलाफाइड इंटेंशन से किया, लेकिन जो किया उसके जो रिजल्ट्स थे वो ठीक नहीं थे। जब आप एक एनिमी कंट्री को अटैक करने जा रहे हैं, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद हमारा उनके साथ जो अल्टरकेशंस थे, जो म्यूचुअल बॉम्बिंग्स थी, जो ड्रोन के अटैक उनके थे, वो 2-3-4 दिन तक चले हैं। और अगर आप पहले से ही कह रहे हैं दैट वी विल नॉट टारगेट एनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वी विल नॉट टारगेट द पब्लिक, हम कुछ सेलेक्टिव आतंकी जो अड्डे हैं उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे जब सवाल पूछे जाने लगे तो आपातकाल लाद दिया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा काम तो मोदी जी सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारत की जितनी क्षति पहुंचाई, भाई जिस तरह से हजारों एकड़ भूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के सुपुर्द कर दिया, हजारों एकड़ भूमि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान सुपुर्द कर दिया। सिंधु जल समझौता, ये वही इंदिरा गांधी है ना जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये वही इंदिरा गांधी है ना जिन्होंने अमेरिका के निक्सन आके कुछ कह जाए, कुछ धमका जाए, लेकिन उनको जो करना था वो कर गई। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्या कर गए मुझे बताइए, आप क्या कर गए? नहीं मुझे क्या बात करो, प्रेशर नहीं है। ब्रेजनेव के इशारे पर नाचते हुए शिमला के एग्रीमेंट में जीते हुए ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के संसद में ऐलानिया ये बात रखी। आज भी भारत के संसद के रिकॉर्ड में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ब्रेजनेव के दबाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, ये जो है सबके सामने है। आज भी जाकर आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये बीच में कौन बोल रहा है? ये बीच में कौन बोल रहा है? कौन है ये? क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? क्यों बकबक किए जा रहे हैं? नहीं क्यों बोल रहे हैं आप भाई? नहीं सुनिए, वो 93,000 आपसे आप प्रेम शुक्ला हैं, आपसे सवाल पूछा रूबिका जी ने। क्या है जबरदस्ती?
खाम खा क्यों अरे बोले? विवेक जी, मैं आपको टाइम अरे दूंगी। विवेक विवेक जी, आपको रिटर्न जो है, करना पड़ता है। क्या है? विवेक जी, आपको मैं- समय देंगे ना, विवेक वो जी, आपसे पूछेंगे विवेक जी, ना। मैं आपको 20 देखिए, सेकंड का मौका ब्रेजनेव, दूंगी। 20 ये सेकंड में प्रेम शुक्ला जी बात खत्म कीजिए अपनी। 20 सेकंड। भारत के संसद के रिकॉर्ड में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1972 का भाषण आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। किस तरह से ब्रेजनेव के दबाव में आकर शिमला समझौता किया गया और शिमला समझौते के माध्यम से भारत के हितों पर कुठाराघात किया गया। ओके। यह रिकॉर्ड सबके सामने है हाँ। कि 1968 में कच्छ का बड़ा भूभाग, रण ऑफ कच्छ का बड़ा भूभाग पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के इन कुकर्मों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोहराना मतलब असंभव है। वापस यही कंपैरिजन हो जाएगा ना कि किस टाइम पर क्या हुआ। और वो विवेक जी 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, शिमला वो कर समझौता रहे थे, हुआ कि वो नहीं Only हुआ। 20 seconds. पहली चीज ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी सबका मान सम्मान होना चाहिए और मेरे ख्याल से हमें बचना चाहिए लूज स्टेटमेंट से किसी के खिलाफ। और पहली उपलब्धि मिसेस इंदिरा गांधी की वो ये थी कि वो शी डिड नॉट कम अंडर अमेरिकन प्रेशर। ट्रंप की तरह निक्सन ने नहीं सीजफायर अनाउंस किया, मिसेस गांधी ने और हिंदुस्तान ने अरे रूस अपने के इशारे बलबूते पर पे अपने नाचिए terms तो and सकते conditions हैं। रखा। सोवियत संघ के 93,000 इशारों पर वॉर थे नाचती सर। नहीं वो। वॉर ये क्राइम्स सब का है कोई ना। प्रोटोकॉल होता है। सोवियत आप संघ रख के नहीं इशारे पर सकते नाची ना वो, We और can't प्रिजनर say ऑफ वॉर भारत के 93,000 नहीं लौटा सकी ना। जो पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, उनको क्यों नहीं वापस दिया? इससे बड़ा दुष्कर्म क्या हो सकता था? क्या स्टेटस मिसिंग है? क्या बात कर रहे हैं आप? 54 लोग जिसकी आप मैं बात तो एमके करते पॉल हैं, के साथ मैंने भारतीय काम किया सैनिक है, missing जो category युद्ध थे, बंदियों पर they काम were not करते थे। traced। एमके पॉल, उनके साथ मैंने काम किया। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके सारे रिकॉर्ड है। पाकिस्तान मैं के कह रहा हूं किस आपको। जेल में कौन युद्धबंदी कितने दिन तक रहा, सारा रिकॉर्ड सौंपा गया है भारत की सरकार को। ओके, क्या बात कर रहे आप हैं? दोनों रुकिए। आप मैं बाकी और मेहमानों को इस डिबेट में शामिल कर देना। ये मसला कब तक चलेगा? मैं कह रहे हैं, आप कह रहे हो नया भारत है और टाइमिंग की बात कर रहे थे बीजेपी की। नए भारत में और टाइमिंग में क्या ये होता है कि बीजेपी का सांसद बोल देगा कि जो हमारी बेटियां उनका सिंदूर उजड़ा है उन पे विरंगना का भाव नहीं था, इसलिए उनके पति की वहां पे मार दिए गए। ये बीजेपी का सांसद बोलेगा। अपने देश की बेटी जो विधवा हो गई उनको गोली मार दी उन आतंकियों ने, वो कह रहे हैं उनमें विरंगना का भाव नहीं था। ये सवाल हम पूछेंगे तो आप मुझसे कहोगे कि हम पाकिस्तानी प्रस्त हो गए। हम सवाल पूछेंगे कि आपका विजय शाह बोलेगा कि नहीं जो हमारी सोवियत रूसी बहन थी वो आतंकवादी की बहन है। नहीं अनुराग, नहीं आप सही कह रहे तो हैं। बोलने मैं तो आपको दीजिए। ये सवाल पूछने से कतई नहीं रोकूंगी। बोलने तो दीजिए। ठीक है, ये जो बड़बोले नेताओं पर आप आपकी रोक रही हैं। बयानबाजी मैं आप नहीं रोक रोक रही रही हैं। हाँ नहीं, अरे मैं आपको सिर्फ क्लैरिफाई कर रही आप हूं रोक सर। रही हैं। मैं रोक नहीं अरे रही अभी रोक रही हैं हूं। आप, तो आगे की मैं बात तो छोड़ दीजिए। वाहवाही अभी कर रोक रही रही हैं, हूं मैं कि बोलना ये शुरू सवाल किया, आप पूछिए आपने विच इज वंडरफुल सर। नहीं आप आभाई मत ठीक कीजिए, है, मुझे लेकिन बोलने आप दीजिए, ऐसे मुझे सवाल बोलने ऐसे दीजिए, सवाल बोलने जो वहां पाकिस्तान की मीडिया एकदम ले उछल उछल के चलाए, वो सवाल से क्या हमें नहीं बचना चाहिए? बोलने तो Carry on। दीजिए। तो आप मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की मीडिया पे बहुत भरोसा है, पाकिस्तान के लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन अपने देश का विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उस पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान तो हमारा आतंकी देश है, इसमें शक है क्या? पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पे आतंकियों ने धर्म पूछ के गोली मारी हो तो पाकिस्तान तो हमारे अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहता है। पाकिस्तान तो जो वहां पे बोल रहा है सुन रहा है, हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, ये चिंता की विषय। हमें बात नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की मीडिया पर, पाकिस्तान के लोगों पर। हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों की होनी चाहिए और हमने क्या किया और हमने क्या करना चाहिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान बोलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके हमने मतलब कहा पाकिस्तान पाकिस्तान के की जो बात एजेंडा की, उसमें हमने तो कहा कि वो बस ये मुद्दा उठा देता है। हमने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया उसका। आपने तो बोला पाकिस्तान का मीडिया। हाँ, तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाए, वो वाले मुद्दे जो उनके फेवर का हो जाए। आप समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को, या आप जानबूझ के समझना नहीं चाहते? क्या उठाता है नहीं पाकिस्तान क्या उठाता है नहीं उठाता ये हमारा विषय नहीं है। क्यों नहीं है हिंदुस्तान भाई? का विषय है कि हिंदुस्तान की क्यों बहनों नहीं के है? अनुराग मेरी जी, बात बोले दीजिए, चिल्लाइए मत। दुश्मन नहीं बनते है ना। नहीं है, हमें अपने लोगों पे विश्वास करेंगे। अरे अपने लोगों में नहीं, आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान की मीडिया पे विश्वास करेंगे। अनुराग भदौरिया, आप लड़ाई नहीं, किससे? पाकिस्तान आपके सामने कौन है? अरे बोलने तो नहीं, आपको पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा है लेकिन विपक्ष बोलेगा उस पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की विपक्ष मीडिया, आपका अरे अपना आप है, समझ विपक्ष नहीं इस रहे देश का है, विपक्ष इस देश की मिट्टी का है। वो मैं आपसे ये नहीं सवाल कह रही हूँ कि पूछता है, पाकिस्तान उसका की जवाब मीडिया पर देते हैं, भरोसे की बात नहीं है। पाकिस्तान हमें तो पाकिस्तान मुल्क पर भरोसा नहीं है। वो जब से पैदा हुआ है तब से हमें भरोसा नहीं हमें है। तो बस बात तो खत्म हो गई। पाकिस्तान बात भरोसे खत्म के हो लायक गई। नहीं है। ऐसे ही नाकाबिल, हाँ, तो बात ना खत्म हो गई भरोसेमंद मुल्क के लिए आप क्यों इस्तेमाल हो जाएंगे? ऐसी चीज बोलनी क्यों कि उनके फायदे का वही मैं सौदा कह हो रहा हूं, जाए? आप समझ नहीं रहे वो सवाल जो मैं पूछ रही हूँ पाकिस्तान आपसे? पे मुल्क पे क्या आपने पाकिस्तान को सूचित कर तो दिया बोल रहे भैया हैं, वो झूठ बोल रहा है। ग्राफिक्स चला दीजिए सर के लिए? सर की बोलते बात। ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा अरे है। तो अरे ऑफिशियल ऐसे बयान जारी कर सर दे ऐसे भारत नहीं सरकार। बोलते हैं कि भाई, झूठ हम बोल तो रहा है देश के ट्रम्प, बीच झूठ में बोल रहा है ट्रम्प को पुतिन, आ जाते हैं हम कोई ट्रम्प ट्रम्प थोड़ी बोलते हैं कि है। हमने प्रेम शुक्ला धमकी दी जी, थी, बार-बार क्यों अच्छा बोल रहे ठीक है, हैं? आप अच्छा बोलिए, ठीक, ऑफिशियल अच्छा ठीक है, बयान जारी अच्छा कर ठीक, दीजिए। अच्छा उनके ठीक। राजदूत को बुलाइए अच्छा और ठीक। बोलिए कि आप हमारे दो देश के बीच में क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं आप? सर सुनिए, मैं बुलाइए राजदूत को, बोलिए हम आपको तो देश के बीच में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना है, पर ट्रम्प पर भरोसा करना और है। हमारे बराबर प्रेम शुक्ला जी, आवाज कम उनकी। प्रेम शुक्ला जी, ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ये बोलने से आपको कौन रोक रहा है? अरे जो स्पष्टता से कहा जा रहा है कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं अक्ललेस हो गए हैं? अक्ल से समाप्त हो गई इनकी? अरे वो साफ तौर पर डंके की चोट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की। आदरणीय विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार बीच में नहीं, अनुराग जी, डीजीएमओ कह रहे हैं कि डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत हुई, डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत हुई। विदेश सचिव कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, सीधी बात हुई है।
तो क्या भांग की गोली खाए हुए अनुराग जी कि समझ में नहीं आ रहा इनके? अरे अभी आप बातें कर रहे हैं दूसरों के कमेंट पर, तो राम गोपाल यादव जो आपके चच्चा है, पार्टी के हेड के चच्चा है, वो राम गोपाल यादव हमारी व्योमिका सिंह की जाति पूछ रहे हैं, उनकी जाति को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? इस बेशर्मी पर माफी मांगने की आपकी इच्छा नहीं होती है कि किस तरह से राम गोपाल यादव अभद्रता की पराकाष्ठा करते हैं, व्योमिका सिंह की जाति सूचक गाली बकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? आपकी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।